टेंस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि टेंस क्या होता है। हमने हिंदी में समझा था कि टेंस को हम कैसे समझेंगे। आज इस सेकंड वीडियो में हम सेंटेंसेस देखेंगे। हमने टेंस देखे थे तीन कौन कौन से थे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। और उसके बाद इन सभी के 4 और देखे थे हमने। कौन कौन से देखे थे? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमने पिछली वीडियो में देखी थी। अगर जिसने नहीं देखा वो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखो, फिर उसके बाद सेकंड वीडियो देखो, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे सेंटेंसेस। तो 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो 3 टेंस होते थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और 4 हमारे उसके दूसरे पार्ट होते थे, है ना। ये भी टेंस ही होता था। कौन कौन से थे? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 3 और 4 12, है ना। 3 4 12, 12 टेंस ये हो गए थे। और इन सभी 12 टेंस के 5-5 सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है। तो टोटल कितने सेंटेंसेस बने? 60 सेंटेंसेस पढ़ने हैं आपको। तो कौन कौन से सेंटेंसेस 5 है वो पहले हम देखते हैं। तो पहले नंबर पर अफर्मेटिव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। हम अगर शॉर्ट में समझे तो इसे पॉजिटिव कहते हैं। तो इस सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है देखते हैं हम रूल। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट एंड टाइम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, टाइम को हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH फैमिली इंट्रोगेटिव में ब्लू कर रखा है। इसके पीछे रीजन ये है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तो आगे पीछे हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये सीरीज जो है ना, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, टाइम, ये हर बार सेम, देखो हर बार ये सेम है। इसलिए मैंने ब्लू करके कर रखा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और याद करने में आसानी रहे। तो ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा? अफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव कहते हैं शॉर्ट में। अब सब्जेक्ट क्या है? जैसे जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। ये हमने पहले देखा है। ठीक है। फिर से हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं है, तो मैं काम कर रहा हूँ ना। मेरा काम क्या? बाजार जा रहा हूँ, है ना। तो मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है इसमें? एम। ठीक है। तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया आई, मैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा एम। उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब हो गया हमारा गोइंग। ठीक है। तो ये मेन वर्ब हो गया। उसके बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन। तो ये 2 हो गया हमारा प्रेपोजिशन। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ये आई एम गोइंग टू, एम यहाँ पर क्यों आ रहा है, हैज़ हैव क्यों नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके सीखते रहेंगे। आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं सेंटेंस। ठीक है। तो सेंटेंस होते हैं 5। पहला होता है हमारा अफर्मेटिव, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है लास्ट में टाइम। ठीक है। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब नेगेटिव देखते हैं हम। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें नहीं वाले वर्ड्स आए, जिसको शॉर्ट में हम नेगेटिव इस तरह से लिखते हैं। तो जैसे कि अभी हमने अफर्मेटिव समझा, सेम वैसे नेगेटिव भी होता है। देखो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, टाइम, तो सभी में सेम होता है। ये तो सभी में सेम है ही। तो यहाँ पर क्या डिफरेंसेस है? हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? हम नॉट लगा देंगे। ठीक है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, टाइम, हमारा ये सीरीज सेम रहेगी। ठीक है। तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या करेंगे? जस्ट आफ्टर नॉट लगा देंगे। उसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव होता है हमारा प्रश्नवाचक, क्वेश्चन। ठीक है। तो उसमें क्या आता है? सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। पहले हमने क्या देखा था? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना। अब देखो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गया। जब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाए तो समझ जाओ कि ये इंट्रोगेटिव है, मतलब प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ठीक है। अब देखो जब हेल्पिंग वर्ब आगे शिफ्ट हो गया तो सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? पीछे। देखो सब्जेक्ट पीछे आ गया। उसके बाद मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, टाइम तो सेम रहेगा ही, है ना। कितना आसान है ये, समझ आ गया हो। जैसे हम देखें यहाँ पर एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा? क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, तो देखो हेल्पिंग वर्ब हमारा एम आ गया। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा। तो सेम इसी तरह हमारा नेगेटिव वाले में क्या था? मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, उसके बाद मेन वर्ब, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इस तरह से हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव खत्म होते हैं। उसके बाद सेकंड नहीं, फोर्थ आया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें नकारात्मक भी हो और प्रश्नवाचक भी हो। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं हम। क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नहीं भी बता रहा है, तो ये हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें सबसे पहले वही, जैसे हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा ना, सेम वही ये भी है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। अब क्या वेरिएशन है यहाँ पर?
सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं हम, ठीक है। तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। देख लो कितना आसान है याद करना इसे। तो हेल्पिंग में सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब लास्ट होता है WH फैमिली इंट्रोगेटिव। WH फैमिली क्या है, जैसे देखो यहाँ पर क्या आ गया, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखी हमने, तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्या पहले अगर आ जाए तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगा के काम कर लेते हैं, ठीक है, ये रूल होता है। लेकिन अगर क्या, क्यों, कब, कैसे ये आ जाए, है ना, तब हम क्या करते हैं, उसकी इंग्लिश भी लिखेंगे। जैसे मैं बाजार क्यों नहीं जा रहा हूँ, तो क्यों वर्ड आया है ना यहाँ पर, तो क्यों को इंग्लिश में हम कहते हैं वाई, तो वाई आ गया, है ना। तो WH फैमिली वाला वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। तो WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, बाकी सारा सेम ही है, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, टाइम, ठीक है। तो क्या मैं बाजार क्यों नहीं जा रहा हूँ, वाई एम आई नॉट गोइंग टू द मार्केट। तो ये हमारा WH फैमिली इंट्रोगेटिव हो गया। अब WH फैमिली की अलग से एक सीरीज है वीडियो की, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पर हमने हर जगह देखा ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, टाइम। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे, कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है, करने वाला, ठीक है। कर्ता का मतलब करने वाला, जिसकी वजह से सेंटेंस बनती है। जैसे है ना, मैंने देखा था कि हमने क्या देखा था वहाँ पर, मैं काम कर रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैं हमारा क्या था, करता था। अब सब्जेक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर होता है एक वचन और प्लूरल होता है बहुवचन। सिंगुलर में कौन कौन से होते हैं, देखो, ही, शी, इट, नाउन। नाउन में सिर्फ एक होना चाहिए, ठीक है, ओनली वन होना चाहिए। उसके बाद दिस, दैट, ETC, ये सारे हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की एक अलग सी सीरीज है, वहां से आप वो ही समझ सकते हो कि क्या है, ठीक है। तो सिंगुलर में क्या हो गया, बेसिक ही, शी, इट, नाउन, है ना। ही का मतलब वह लड़का, शी का मतलब वह लड़की, इट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं हम, नाउन का मतलब किसी का भी नाम, ठीक है। दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, ये सारे सिंगुलर हैं। अब अगर हम प्लूरल की बात करें, बहुवचन की बात करें, तो उसमें सबसे पहले आता है आई। आई मतलब मैं, वी हम, यू तुम, आप, दे मतलब वे या वे लोग, दीज मतलब यह सारे, और दोज मतलब वह सारे। और नाउन यहाँ पर होता है लेकिन +1 होना चाहिए, मतलब एक नहीं, दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए। 1+ या +1 का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा मतलब, ठीक है। और पीपल, लोग तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। अब जैसे दिस का मतलब यह होता है, तो दिस का प्लूरल होता है दीज। दैट का मतलब वह, उसका प्लूरल होता है दोज, है ना। दिस मतलब यह, दीज मतलब यह सारे, दैट का मतलब वह, दोज का मतलब वह सारे। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है सहायक क्रियाएं, जो हमें हेल्प करती हैं समय बताने में। क्या करती हैं, हेल्प करती हैं समय बताने में, ठीक है। इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे टेंस हमने देखा था, है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर, सभी के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है देख लेते हैं हम। सबसे पहले नंबर पर क्या है, डू डज। तो ये डू डज क्या, हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इज एम आर कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है। हैज हैव परफेक्ट का है। हैज बीन और हैव बीन किसका, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट का है, ठीक है। उसके बाद पास्ट में अगर हम हेल्पिंग वर्ब देखें तो डिड होता है, ठीक है। और कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा हमारा, वॉज वर हो जाएगा। और परफेक्ट में हो जाएगा हैड, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा हैड बीन। तो देखो डू डज हमारा किस में था, प्रेजेंट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में क्या हो गया, डू डज का डिड हो गया। कितना इजी हो गया, देखो डू डज हमारा प्रेजेंट सिंपल में होता है, और डिड होता है हमारा सिंपल पास्ट में, या पास्ट सिंपल कह लो, ठीक है। इज एम आर हमारा होता है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। वॉज वर होता है हमारा किस में, पास्ट का कंटिन्यूअस में। जैसे इज है तो सिंगुलर के साथ यूज होता है, एम जो है वो प्लूरल के साथ, सॉरी आई के साथ यूज होता है। इज सिंगुलर के साथ, आई के साथ एम, और आर जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। वॉज जो है वो होता है सिंगुलर के साथ और आई के साथ, ठीक है। और प्लूरल के साथ यूज होता है वर। और हैज़ बीन, हैज़ बीन होता है हमारा सिंगुलर के साथ, हैव बीन होता है प्लूरल के साथ। हैज़ होता है सिंगुलर के साथ, और हैव होता है प्लूरल के साथ। देखो हैज़ से हैज़ बीन बना सिंगुलर, और हैव से हैव बीन बना प्लूरल। अब देखो प्रेजेंट में तो सिंगुलर प्लूरल का होता है ना, कि सिंगुलर के साथ हैज़ यूज होगा, प्लूरल के साथ हैव। लेकिन पास्ट में अकेला हैड होता है, चाहे वो सिंगुलर में यूज कर लो या प्लूरल में कर लो, कॉमन है, ठीक है। इसी तरह हैज़ बीन, हैव बीन सिंगुलर प्लूरल है, और पास्ट में क्या हो जाएगा, अकेला
सिंगुलर और प्लूरल के साथ हैड बीन। ठीक है, तो ये प्रेजेंट और पास्ट के हमने हेल्पिंग वर्ब देख लिए। अब हम देखते हैं फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर टेंस का सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? विल। ये किसके साथ होता है? सिंपल टेंस के साथ। फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ। विल भी होता है हमारा कंटिन्यूअस, है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ। विल हैव होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ, और ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हम समझेंगे। अब देखो एक शैल भी होता है, जब हम प्रॉपर टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर का तब हम उसमें शैल भी देखेंगे कि शैल किसके साथ यूज होगा और विल किसके साथ यूज होगा। शैल भी किसके साथ होगा और विल भी किसके साथ होगा। ठीक है, इस तरह से हम देख लेंगे। उसके बाद आता है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब होता है मुख्य क्रियाएं, मेन काम। मेन वर्ब का मतलब होता है जो हमारा मेन काम होता है। जैसे बाजार तो हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो काम क्या? जाना, है ना, तो काम जो होता है हमारा उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। तो ये 3 फॉर्म में होते हैं, V1, V2, V3। जैसे हम देखिए गो हमारा क्या होता है? काम, कोई भी काम, गो मतलब जाना। अगर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म V2 देखें तो क्या हो जाएगा? वेंट। ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गो का गॉन। तो गो, वेंट, गॉन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक होता है हमारा वर्ब में ING। तो वर्ब में ING मोस्टली किस में यूज होता है? कॉन्टिन्यूअस में। जब कोई काम हो रहा हो, रहा वाले वर्ड आते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखी थी। तो जब रहा वाला आया था तो हम क्या यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोइंग। ठीक है, तो ये जो मेन वर्ब हमारा, ये रेगुलर मेन वर्ब है। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत बोल दिया। जो वॉक्ड है, ये हमारा रेगुलर मेन वर्ब है। ठीक है, ये हमारा क्या है? रेगुलर मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पर गो, वेंट, गॉन हो गया ना, मतलब हर बार देखो चेंज हो रहा है, तो ये इर्रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर ये भी नहीं समझ रहे तो कोई इशू नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो वैसे ही मैंने बता दिया आपको। रेगुलर क्या होता है? जब सेम देखो रहे, वॉक्ड हो गया तो रेगुलर है, चेंज हो रहा है, वेंट से गॉन हो रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर हो जाएगा। तो ये मेन वर्ब थे हमारे मुख्य क्रियाएं। ठीक है, अब मेन वर्ब की अलग से सीरीज है, वीडियो की प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड किया जाके वहाँ से देख सकते हो कि मेन वर्ब में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेन वर्ब होते हैं वो मैंने वहाँ पर बता रखा है, समझा रखा है। वैसे मेन वर्ब तो बहुत सारे हैं, याद करते करते शायद थक जाओ आप, बहुत होते हैं। ठीक है, जो सिलेक्टेड हैं, जो डेली यूज़ होते हैं, वो मैंने उसमें करा रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बताना हो तो हम प्रीपोजिशन की हेल्प से बताते हैं। जैसे गोइंग टू, जैसे क्या होता है, हमने देखा था ना वहाँ, गोइंग टू मार्केट। तो देखो ये मेन वर्ब है और मार्केट क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। टू क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है ना। तो टू हमारा मतलब प्रीपोजिशन हमारा जो होता है वो हमारा मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो रिलेशन बनाने का काम होता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब रिलेशन, याद रख सकते हो। कौन कौन से होते हैं? फॉर्म ऑफ, सीन्स फॉर, ये सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसे याद कर सकते हो। बाकी प्रीपोजिशन की अलग से वीडियो है, वहाँ से देख सकते हो आप। ठीक है, इन सभी के मतलब और कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जो लास्ट में आए। हमने पढ़ा था ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। जैसे अगर आई हमारा है, ठीक है, अगर हम आई को ऑब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो आई का क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। ठीक है, अगर माई हमारा सब्जेक्ट में है, माई, तो ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइन। ठीक है, ही अगर सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? हिज। ठीक है, शी है अगर सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में बन जाएगा हर। ठीक है, इस तरह से ये लिखा। वी का क्या होता है? अस। दे का होता है दम। नाउन का नाउन ही रहता है। ठीक है, जैसे कोई किसी का नाम है तो ऑब्जेक्ट में भी नाम है, वो थोड़ी ना बदलेगा, है ना। ऑब्वियसली बात, अगर सूरज सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी सूरज को बताना है तो सेम ही रहेगा ना, नाम थोड़ी बदल जाएगा। तो ये इस वीडियो में हमने क्या देखा? सेंटेंसेस देखे कि सेंटेंस कैसे हम समझते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली। ठीक है, वीडियो को दोबारा से आप देख लेना, आपको बेहतर समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को अलग से समझा, हेल्पिंग वर्ब को समझा, मेन वर्ब को समझा और लास्ट में हमने प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट को समझा था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करते हैं। उसके बाद अब हम नई जो सीरीज़ है, इसका थर्ड जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे हम बनाते हैं, मतलब कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वो हम देखेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं थर्ड वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।